हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोंट मूव मूवी की। यह 60 मिनट की एक दिल थामने वाली फिल्म है जिसको आप 60 मिनट तक कुर्सी पर बैठे You have देखते about 20 रहेंगे। minutes before you're completely paralyzed. इसकी जो नायिका है वो पहाड़ों पर आत्महत्या करने के लिए जाती है। उसका बेटा यहाँ पिकनिक मनाने आया था और उसने फिसल कर वो इस पहाड़ों में गिर गया था। तो ये नायिका इसी से परेशान है, अपने बेटे की याद में ये आत्महत्या करने के लिए इस पहाड़ पे आती है। मगर इस फिल्म का जो विलन है वो आता है और नायिका को समझाता है कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है, सुसाइड गलत है। नायिका इस विलेन के साथ वापस चली जाती है। जैसे ही ये गाड़ी में बैठने को होती है तो ये विलेन उसके पेट में एक छतरी लेता है। छतरी होती है वो एक हथियार टाइप में होती है, वो इसके पेट में घुसेड़ देता है। नायिका वहीं बेहोश हो जाती है। विलेन इसको गाड़ी में डालकर ले चलता है। जब इस लड़की की आंख खुलती है तो ये पीछे सीट पर बंधी हुई पड़ी होती है, मगर इसकी पॉकेट में एक चाकू होता है जिसे वो निकाल कर धीरे धीरे अपनी रस्सियाँ काटती है और विलेन को अपनी बातों में उलझाती है। जब इसकी रस्सी कट जाती है तो अचानक विलेन पर हमला बोल देती है चाकू से और उसको घायल कर देती है। मगर जो फिल्म का विलेन है वो नायिका को बताता है कि मैंने तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिसमें आप 20 मिनट में पैरालाइज हो जाओगे, यानी कि आपका शरीर का अंग कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ आप देख सकते हो और सुन सकते हो। नायिका को ये सदमा सहन नहीं होता और वो जंगलों में भागती है। विलेन भी उसके पीछे धीरे धीरे जाता है और उसको ढूंढता है। वहाँ भी कई ऐसे सीन हैं जो आपको रोमांचित करेंगे। जैसे नायिका एक जगह ऐसी जगह छिप जाती है जहाँ चींटियाँ उसके शरीर पर चढ़ जाती हैं जिससे वो बोल नहीं सकती, और विलेन वहीं उसको ढूंढता ढूंढता वहीं आ जाता है, मगर उसको ढूंढ नहीं पाता। फिर वो विलेन से बचते बचते एक नदी में गिर पड़ती है और उस नदी में बहते बहते वो कहीं और निकल जाती है। जब वो उठती है तो उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है सारा, वो सिर्फ देख सकती है और सुन सकती है। तभी वहाँ घास काटने की मशीन लेकर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो देखता है कोई लड़की ज़मीन पर पड़ी है। वो उससे पूछता है मगर वो बोल नहीं सकती, मगर अपनी पलकें झपकाकर उसको हाँ और ना में जवाब देती है। जब एक बार पलकें झपकाती है तो समझो हाँ, अगर 2 बार पलकें झपकाती है तो इसका मतलब है नहीं। बूढ़ा व्यक्ति उससे सवाल पूछता है और वो ऐसे ही जवाब देती है। अब बूढ़ा व्यक्ति उसको लेकर अपने घर चला जाता है और उसको वहीं लिटा देता है। जो ट्रॉली होती है घास की उसमें लेके चला जाता है। अब विलेन ढूंढते ढूंढते उसको वहीं आ जाता है और उससे कहता है कि मेरी वाइफ पैरालाइज्ड है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, क्या आपने देखा है? बूढ़ा व्यक्ति उसको कहता है नहीं, क्योंकि वो जो नायिका है वो पहले ही मना कर देती है बूढ़े व्यक्ति से, आंखें कई बार झपका कर कि कोई हो तो मना कर देना। मगर वह विलेन अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ उसको शक हो जाता है कि नायिका यहीं कहीं छिपी हुई है। वह बूढ़े व्यक्ति को भी मार देता है और घर में आग लगा के वापस जाने लगता है गाड़ी में। तभी उसको शक होता है और वो नायिका को देख लेता है। फिर वापस आकर वो नायिका को उठाता है और गाड़ी में लेकर चल देता है। यहीं से फिल्म और एक्साइटेड रोमांचित हो जाती है। तभी एक पुलिस वाला ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछताछ करता है। नायिका पैरालाइज होती है, वो गाड़ी में आराम से बैठी रहती है और वहीं उसी जगह आ जाता है जहाँ उसकी जो विलेन की गाड़ी थी वहीं आ जाता है बूढ़े की गाड़ी लेकर। अब उसको शक होता है पुलिस वाले को और वो विलेन से पूछता है कि क्या बात है, ये लड़की ऐसे बोल क्यों नहीं रही? तो वो विलेन बताता है पुलिस वाले को, इसने शराब पी रखी है और ये मेरी पत्नी है। मगर पुलिस वाले को इस पर शक हो जाता है। इसी दौरान वह पुलिस वाले को भी बहुत बुरी तरह से मार देता है और उसको लेके वहाँ से चला जाता है। अब नायिका परेशान है। अब नायिका धीरे धीरे बोलने लगती है, कुछ बातें करती है और जो विलेन है वो उसको अपने बारे में बताता है। अब ऐसे ही चलता रहता है। वो एक समुद्र के किनारे नदी होती है, समुद्र के किनारे नदी टाइप होती है, वहाँ पहुँच जाता है
और नायिका को एक बोट में डाल देता है और अपने आप भी उस पर ही सवार हो जाता है और कुछ हथौड़ी वगैरह उसमें रख लेता है। जब वो बीच नदी में पहुंचते हैं तो नायिका को थोड़ा होश आता है और वो उस पर कि उसे कहती है कि मेरे जेब में मेरे बेटे की एक खिलौना है, उसको निकाल दो। विलेन जैसे ही उस पर आगे झुकता है और उसका खिलौना निकालने की कोशिश करता है, नायिका अपने चाकू से उसको मुंह में मार देती है, उसके जो है गाल से आर पार कर देती है। विलेन घबराकर पीछे गिर पड़ता है और उसको मारने की कोशिश करता है, मगर नायिका नाव को हिला डुला के उसको पानी में डाल देती है और उसकी बंदूक जो होती है, जो पुलिस ऑफिसर की विलेन ने छीनी थी, उससे वो मारने की कोशिश करता है, मगर वो हड़बड़ाहट में वो बंदूक भी दूर गिरती है और विलेन नदी के अंदर गिर जाता है। इतने में नायिका बंदूक उठाती है और विलेन पानी से निकलता है तो नायिका उस पर गोलियां बरसा देती है और वहीं नदी में गिर जाता है। तभी अचानक उसका शरीर तो पैरालाइज होता है, वह उठ नहीं सकती। तभी अचानक नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूब जाती है। वह कोशिश करती है मगर चल नहीं सकती और नाव डूब जाती है। अब फिल्म एंड में दिखाते हैं कि नायिका एक तट पर पड़ी है, जो नदी का किनारा होता है उस पर पड़ी है। वो धीरे धीरे खसकती है, मगर उसको अब होश आ गया था और वो उठ भी गई थी और चलने भी लगी थी। अब वो उठकर चलने लगती है। तभी वो देखती है कि जो विलेन है वो भी नदी के किनारे पड़ा है। अब वहाँ उसके पास जाती है और वो देखती है कि विलेन मर रहा है और उसको थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उसे आत्महत्या करने से बचाया था। और फिल्म का यहीं एंड हो जाता है। फिल्म 1 घंटा 31 मिनट की है और आपको एक्साइटेड करती है और रोमांचित करती है और 60 मिनट आपको हिलने भी नहीं देगी। तो फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब